बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी समात और बसीरत तक मेरा सलाम पहुँचे। आप जानते हैं आज़ाद कश्मीर में आमदा इलेक्शन की गहमा गहमी है। इस हवाले से मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल मालूमात की दुनिया पर एक मुनफरिद प्रोग्राम सियासी तजिया के नाम से लाया हूँ। तो आज के सियासी तजिया में हमारा मौज़ू गुफ्तगू हल्का नंबर 5 ज़िला पुंछ होगा, और जिसमें हमारे साथ तजिया निगार की हैसियत से जनाब आसिफ रज़ाक साहब होंगे। आसिफ रज़ाक साहब का तारुफ करवाता चलूँ तो आसिफ रज़ाक साहब एक स्पोर्ट्समैन हैं, खेलों की दुनिया का एक बड़ा नाम है, आज़ाद कश्मीर की हद तक फ़ुटबॉल का एक बड़ा नाम है। इसके साथ साथ सऊदी अरब में एक मशहूर कंपनी AMG के ऑनर भी हैं, एक मारूफ बिजनेसमैन हैं। तो जनाब आसिफ रज़ाक साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। और एक बात नाजरीन आपको बताता चलूँ कि आसिफ रज़ाक साहब बतौर तजिया निगार यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। सियासत चाहे आज़ाद कश्मीर की हद तक हो या पाकिस्तान की हद तक हो या इंटरनेशनल सतह पर हो, आसिफ रज़ाक साहब सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब सरदार महमूद साहब, जिनका तल्लक भी रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से ही है। महमूद साहब साबिक MLA जनाब सियाब खालिद साहब, और जो वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, उनके भतीजे हैं। तो जनाब महमूद साहब, आपको भी प्रोग्राम आमद पर खुश आमदीद कहूँगा। तो सबसे पहले जनाब आसिफ रज़ाक साहब, हल्का नंबर 5 ज़िला पुंछ की सियासत बारे आप क्या कहना चाहेंगे, नाजरीन को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी आपके प्रोग्राम में आने के लिए। तो इस हल्के में इस बार तो कैंडिडेट ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मेरे सामने ये लिस्ट पड़ी है, कुछ 10 कैंडिडेट मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मुकाबला तो मेरे ख़्याल में 3 उम्मीदवारों के दरमियान ही होगा। इसमें जो मुझे अभी तक नज़र आ रहा है, असद इब्राहिम, खालिद वसी जो नून लीग से हैं, असद इब्राहिम JKPP से उनका तल्लक है, खालिद इब्राहिम के ये साहबजादे हैं, और शाहिदा सगीर, इनका तल्लक PTI से है, और ये मरहूम सगीर चुगताई की बेगम है। तो ये 3 कैंडिडेट मुझे मुकाबला करते नज़र आ रहे हैं अब्दाली साहब इस बार। तो इन तीनों के दरमियान टफ़ मुकाबला रहेगा इस बार, मेरा ये तज्ज़िया है। बाकी अभी चूँकि इलेक्शन में काफ़ी टाइम है, तो कुछ भी कहना बहुत अर्ली है, लेकिन जो जो वक्त गुज़रता जाएगा हालात सामने आते जाएंगे कि कौन बाजी जीत लेगा यहाँ से। जी महमूद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हल्का नंबर 5 ज़िला पुंछ के बारे, यहाँ के इलेक्शन की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले अब्दाली साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। इस दफ़ा जो सियासी सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर के, ख़ास करके हल्का नंबर 5 की, तो मुकाबला तीनों उम्मीदवारों के दरमियान ही है। जैसा कि आसिफ साहब ने बताया अभी, JKPP और नून लीग और PTI के दरमियान। तो 25 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं। उससे पहले तो लग रहा है कि बहुत सारे जो है उम्मीदवार दस्तबरदार हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह लग रहा है कि ज़्यादा कि PTI के चांस हैं कि वो उसके ज़्यादा चांस है कि वो सीट निकालेगी। जैसा कि आसिफ भाई आप जानते हैं, तनवीर इलियास साहब एक सरमायादार हैं। हालिया दिनों में वो कश्मीर की सियासत में दाखिल हुए, और हमारे लोगों की एक सोच है कि दौलत से वोट ख़रीदे जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि तनवीर इलियास साहब का सरमाया इलेक्शन पर असरअंदाज होगा? हल्का नंबर 5 पुंछ की सीट सरमाए के ज़ोर पर जीती जाएगी? इस बारे आपकी क्या राय है? जी, मैं नहीं समझता कि पैसे से कोई इलेक्शन जीता जा सकता है। कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है। कई जगहों पे ऐसा होता है कि लोगों की कुछ ज़रूरियात होती हैं, तो अगर कोई आदमी उनकी वो ज़रूरियात पूरी करता है तो डेफ़िनेटली उसको वोट मिलता है वहाँ से। लेकिन सिर्फ पैसे से इलेक्शन जीता नहीं जा सकता। ये जो कंसेप्ट हमारे लोगों में पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो तनवीर इलियास जो है, वो मुझे तो वो विजन के एतबार से इन सब लोगों से बेहतर लग रहा है। जो हमारे पास जो पार्टी लीडरशिप है, जिसमें आपको हाजी याकूब नज़र आएगा पाकिस्तान पीपल पार्टी में, और असद इब्राहिम और हसन इब्राहिम आपको नज़र आएंगे JKPP में। फिर आपको नून लीग में जाएंगे तो आपको सियाब खालिद साहब और ताहिर अनवर साहब और अपना वसी साहब,
ये लोग नज़र आएंगे। तो इन सब के साथ अगर मुवाजना किया जाए तनवीर इलियास का, पैसों को साइड पे रख के भी, तो विजन के एतबार से भी वो इन सब से ज़्यादा तेज़ मुझे लगा है। जो उसके इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने सुने हैं डिफरेंट चैनल्स वगैरह पे, तो मुझे तो उसमें कुछ विजनरी वो लग रहा है मुझे। जनाब आसिफ साहब, हम बात करेंगे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जनाब ताहिर अकरम साहब के बारे, जो सगीर साहब का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ने और पीटीआई ज्वाइन करने के बाद उन्हें टिकट जारी किया गया। आप क्या कहते हैं इस बारे में कि ताहिर अकरम साहब कितने वोट लेंगे? देखें, ताहिर अकरम साहब ने मेरे ख्याल में पहले भी एक आध बार इलेक्शन कंटेस्ट किया है और मेरे ख्याल में 2000 से ऊपर तो नहीं जा सकते वो। देखें आसिफ साहब, ताहिर अकरम साहब के पास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोट भी है, प्लस उनके साथ उनका ख़ानदान यूनियन काउंसिल पाछोट में उनकी भरपूर सपोर्ट करेगा। तो क्या आप नहीं समझते कि उनके जो वोट आप बता रहे हैं वो कम हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे तो अभी तक ये डाउट है कि शायद वो इलेक्शन कंटेस्ट ही ना करें। अतीक साहब के और तनवीर इलियास के ताल्लुकात अंदरूनी तौर पे काफ़ी अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि ताहिर अकरम साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मुझे लगता है वो आखिर में ये जो मिसेस सगीर हैं शायद उनके हक़ में वो विड्रा हो जाएं। ये मेरा अपना तज्ज़िया है, कोई मालूमात के हवाले से बात नहीं कर। हल्का नंबर 5 के मजबूत उम्मीदवार जनाब असद इब्राहिम साहब के बारे बात करेंगे। असद इब्राहिम साहब खालिद इब्राहिम मरहूम के साहबजादे हैं, इलेक्शन में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। तो JKPP का वोट तो इस हलके में मौजूद है ही, लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि खालिद इब्राहिम साहब के जो शख्सी वोट थे, क्या वो वोट असद इब्राहिम साहब को पड़ सकते हैं और कि किस अंदाज में खालिद साहब की शख्सियत इस इलेक्शन पर असरअंदाज होगी? जी बिल्कुल पड़ेगा, पड़ सकता नहीं है, पड़ेगा। खालिद इब्राहिम हमारे इस जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिवीज़न कह लें आप, पुंछ डिवीज़न कह लें आप इसको, वो एक नुमायाँ शख्सियत हैं। यानी वो, मैं थे इसलिए नहीं बोल रहा कि अभी भी लोग उनको मानते हैं, ठीक। वो एक ऐसी शख्सियत थे कि वो यानी शख्सी एतबार से वो काबिल तकलीद है। जी, वो लोगों के दिलों में अभी भी खालिद इब्राहिम ज़िंदा है, ठीक है। हमारे सियासी तौर पे उस शख्स से हमेशा इख्तलाफात रहे हैं। सियासी एतबार से खालिद इब्राहिम साहब को मैं कोई इतना वो विजनरी लीडर कभी भी मैंने नहीं माना, लेकिन वो एज़ ए इंसान उनसे बेहतर मुझे कोई नहीं नज़र। जी जी जी, हमारे पूरे डिवीज़न में या पूरे आप आज़ाद कश्मीर कह लें कि इंसानियत के एतबार से उनसे बेहतर मुझे आज भी कोई नहीं लगता। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, क्योंकि मेरे जो अफ़कार हैं वो एक नेशनलिस्ट की सोच है मेरी, और उन्होंने अपने कौल फेल से हमेशा साबित किया है कि वो एज़ ए इंसान बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर थे। उनके जो बेटे हैं असद इब्राहिम, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा वोट लेंगे। इसकी वजूहत ये हैं कि एक तो JKPP का अपना वोट बैंक है वहाँ पे, ठीक है, एज़ ए पार्टी, ठीक। नंबर 2, कुछ लोग या बहुत से लोग आप कह सकते हैं कि खालिद इब्राहिम साहब को चाहते हैं, उनका बेटा होने की, तो उनका बेटा होने की वजह से असद को वोट मिलेगा। नंबर 3, एक हमदर्दी का अंसर जो मिसेस शाहिदा के साथ है वो असद इब्राहिम के साथ भी है, क्योंकि वो पहली बार मेरे ख्याल में इलेक्शन में जा रहा है और उसके भी यानी वालिद साहब इस हल्के से लड़ते रहे हैं, तो उस एतबार से हमदर्दी का वोट तो दोनों को पड़ा। जो हादसा आज़ाद पतन पर पेश आया वो उसके बारे में हम सब जानते ही हैं, जिसमें जनाब सगीर चुगताई साहब दारिफानी से कोच कर गए। इस हादसे को मद्देनज़र रखते हुए महमूद साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमदर्दी के जो वोट हैं वो बेगम शाहिदा सगीर को पड़ सकते हैं या कुछ वोट असद इब्राहिम साहब को खालिद इब्राहिम मरहूम की शख्सियत की बुनियाद पर, हमदर्दी की बुनियाद पर पड़ेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें जी अब्दाली साहब, हमदर्दी के वोट जो ज़्यादातर मुझे तो लगता है कि सगीर साहब को ही पड़ेंगे, चूँकि यह हादसा भी ताज़ा हुआ है और खालिद साहब भी चूँकि एक JKPP को हमारे हलके में जो है वो बहुत
बहुत अरसे से वो जीत 4-5 बार वो कामयाब हुए हैं। खालिद इब्राहिम साहब मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, तो उनको भी पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस जो हैं वो ये शाहिदा बेगम के हैं। और मैं तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये शाहिदा बेगम से ज़्यादा अगर उनका बेटा इलेक्शन लड़ता तो वो हमदर्दी का वो उससे ज़्यादा वो हासिल करता।